एंड वेलकम बैक टू माय नेक्स्ट वीडियो ऑफ बिजनेस स्टडीज। आज हम पढ़ेंगे फ्योल्स के 14 प्रिंसिपल्स, फ्योल प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट। जो फ्योल ने लिखे थे 14 प्रिंसिपल, आज हम वो पढ़ेंगे। पहला क्या है? प्रिंसिपल डिवीजन ऑफ वर्क। प्रिंसिपल डिवीजन ऑफ वर्क अकॉर्डिंग टू द फ्योल। अकॉर्डिंग टू द फ्योल उन्होंने क्या बोला था कि काम को बांट दो, डिवाइड कर दो, अलग अलग पार्ट में डिवाइड कर दो। अगर बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है उसमें अकेला बंदा काम नहीं कर पाएगा, बहुत ढेर सारा काम होता है, बहुत ढेर सारे काम होते हैं। तो उन्होंने क्या प्रिंसिपल बनाया कि काम को बांट दो। हाँ भाई, तुम सेल्स डिपार्टमेंट अपना संभालेंगे, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट अपना संभालेंगे, और जो भी और काम है वो अपना अलग अलग संभालेंगे। उससे क्या होगा कि वर्कर्स एम्प्लॉयज को क्या होगा, स्पेशलाइजेशन होंगे। अगर एक ही काम बार बार करेंगे तो उसमें क्या होंगे, वो लोग स्पेशलाइज हो जाएंगे कि उनको बार बार तजुर्बा हो जाएगा एक। तो उससे क्या होगा, काम अच्छा होगा, ऑर्गेनाइजेशन में काम अच्छा होगा, और जो रॉ मटेरियल होंगे उनका मिसयूज भी नहीं होगा। पहला डिवीजन ऑफ वर्क कि काम को बांट दो। होल वर्क आर डिवाइडेड इनटू स्मॉल यूनिट। सेकंड है प्रिंसिपल ऑथोरिटी ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी। ऑथोरिटी पावर, रिस्पॉन्सिबिलिटी का मतलब होता है जिम्मेदारी। पावर और जिम्मेदारी क्या है? ऑथोरिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होनी चाहिए? बराबर होनी चाहिए, बैलेंस होनी चाहिए। अगर मेरे पास ऑथोरिटी है तो उतनी मेरे पास क्या होनी चाहिए? जिम्मेदारी भी होनी चाहिए। अगर मेरे को एक हफ्ते में 100 यूनिट का प्रोडक्शन करना है तो मेरे पास क्या होनी चाहिए? एक अथॉरिटी होनी चाहिए रॉ मटेरियल परचेस करने की। अगर मेरे पास वो अथॉरिटी नहीं होगी रॉ मटेरियल परचेस करने की तो क्या होगा? काम नहीं हो पाएगा, टाइम पे काम नहीं हो पाएगा। तो जितनी अथॉरिटी तो उतनी जिम्मेदारी। इससे क्या होगी, जो अथॉरिटी, अगर अथॉरिटी मेरे पास ज्यादा हो गई, यानी कि जो मेरे पास अथॉरिटी है वो ज्यादा हो गई तो भी काम नहीं होगा, और जिम्मेदारी कुछ नहीं है तो क्या होगा? कुछ फायदा नहीं है। अगर जिम्मेदारी ज्यादा है, अथॉरिटी कम है, तो वो भी, उससे भी काम नहीं चलेगा। हाँ भाई, जिम्मेदारी ज्यादा है, अथॉरिटी मेरे पास कम है। तो अथॉरिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी दोनों क्या होनी चाहिए? बैलेंस होनी चाहिए। इससे क्या होगा? अथॉरिटी का मिसयूज नहीं होगा, नो मिसयूज ऑफ अथॉरिटी। तीसरा है प्रिंसिपल ऑफ डिसिप्लिन। क्या होनी चाहिए? डिसिप्लिन होना चाहिए भाई। सभी को पता होगा डिसिप्लिन का मतलब, एक डिसिप्लिन में काम करना। इससे क्या होगा कि काम अच्छा होगा और ऑर्गेनाइजेशन और अच्छे से चलेगी एक डिसिप्लिन होने से। यूनिटी ऑफ प्रिंसिपल ऑफ यूनिटी कमांड। क्या है? प्रिंसिपल ऑफ यूनिटी कमांड। कमांड यानी कि अगर जो हमारे एम्प्लॉयज हैं उनका क्या होना चाहिए? एक ही बॉस होना चाहिए। अगर एक मान लो एक बॉस है, ठीक है, अगर एक ही बॉस होना चाहिए जो उन्हें कमांड दे सके। एक ही बंदा होना चाहिए कमांड देने वाला, ऑर्डर मारने वाला, कि एक जो एम्प्लॉयज हैं वो अपना जो ऑर्डर दे रहा है उनको, तो वो एक ही जने का ऑर्डर सुने। यानी कोई ऐसा नहीं होना चाहिए जो दूसरा बंदा ऑर्डर आके दे रहा है। हाँ भाई, तुमने ये नहीं किया, पहले तुम प्रोडक्शन छोड़ो, सेल्स संभालो, सेल्स में ध्यान दो, हाँ प्रोडक्शन छोड़ो। जैसे होता है ना क्लास में, मान लो अगर एक टाइम पे मान लो अकाउंट की मैम आ गई, उनने कहा तू ये काम कर ले, बुक ले आके इधर रख दे। अब उसी टाइम पे बिजनेस वाले सर आ गए, एक काम करो, ये काम कर दो मेरा। उसी टाइम पे मैथ वाले टीचर आ गए, ये काम कर दो। तो उससे क्या होगा कि काम में क्या होगा, काम अच्छा नहीं हो पाएगा, मैं सही तरीके से काम नहीं कर पाऊंगा। अगर मैं उसका काम पहले कर दूंगा तो उसको होगा, अगर मैं बिजनेस सर का काम पूरा कर दूंगा पहले तो उनका काम पूरा नहीं हो पाएगा। तो इससे क्या हो जाएगा? ईगो क्लैशेस आ जाएगा। क्या आ जाएंगे? उन पे ईगो क्लैशेस आ जाएंगे। तो क्या होना चाहिए? कमांड देने वाला एक ही बंदा होना चाहिए, कमांड देने वाला एक ही, जिससे कि एम्प्लॉय एक ही बंदे की बात सुने और काम अच्छा हो सके, कि एक ही काम में फोकस होना चाहिए उनका। अगर प्रोडक्शन कर रहे हैं तो अगर मैंने दे दिया 100 यूनिट का प्रोडक्शन, तो वो उसी में ही काम करेंगे। सारे एम्प्लॉयज का क्या होगा? एक ही डायरेक्शन होगा कि 100 यूनिट प्रोडक्शन प्रोड्यूस करना है। यूनिटी ऑफ डायरेक्शन। यूनिटी ऑफ डायरेक्शन मतलब एक इक्विटी, एक ही डायरेक्शन, सभी का क्या? एक ही डायरेक्शन होना चाहिए। यानी कि जो हमारी ऑर्गेनाइजेशन है, एम्प्लॉय से, मैनेजर से लेकर एम्प्लॉयज तक, उनका क्या होना चाहिए? सिर्फ एक ही डायरेक्शन होना चाहिए।
मोटिव जो कॉमन गोल है उसे पूरा करने का। सबऑर्डिनेशन ऑफ इंडिविजुअल इंटरेस्ट टू जनरल इंटरेस्ट। सबऑर्डिनेट का मतलब मिलना, इंडिविजुअल इंटरेस्ट का मतलब एम्प्लॉयज जो वर्कर्स होते हैं वो, और जनरल इंटरेस्ट जो ऑर्गेनाइजेशन के लिए इंटरेस्ट होता है वो। अगर एम्प्लॉयज अच्छे से काम कर रहे हैं, एकदम ऑर्गेनाइजेशन में अपना फुल परफॉर्मेंस दे रहे हैं, तो उससे क्या होगा, ऑर्गेनाइजेशन को फायदा होगा या कंपनी को फायदा होगा। उससे तो जब कंपनी को फायदा होगा, उससे क्या होगा कि वर्कर्स को बदले में, जो भी वर्कर्स काम कर रहे होते हैं बदले में उन्हें क्या देंगे, उससे वर्कर्स को बोनस मिल सकता है या फिर प्रमोशन हो सकता है। एम्प्लॉयज का जो भी वर्कर्स हैं उन्हें क्या हो सकता है, बदले में बोनस या फिर उन्हें प्रमोशन मिल सकता है अगर अच्छा काम कर रहे हैं, एकदम बिल्कुल एक फेयर काम कर रहे हैं तो। ठीक है, तो अगर वर्कर्स अच्छे से काम कर रही है और ऑर्गेनाइजेशन को फायदा हो रहा है, बदले में ऑर्गेनाइजेशन हमें मतलब एम्प्लॉयज को कुछ नहीं दे रही है, तो उससे क्या होगा, डिससेटिस्फेक्शन होगा। उससे क्या हो जाएगा, वर्कर्स को डिससेटिस्फेक्शन हो जाएगा। अगर ऑर्गेनाइजेशन कुछ दे रही है और वर्कर्स कुछ काम अच्छे से नहीं कर रहे हैं, तो उससे भी क्या होगा, ऑर्गेनाइजेशन अच्छे से नहीं चल पाएगी। उससे क्या होगा, काम खराब हो सकता है एक ऑर्गेनाइजेशन में। प्रिंसिपल ऑफ रेन्यूमरेशन ऑफ पर्सन, कि बदले में क्या मिलेगा, रिटर्न में सैलरी मिलेगा या वेजेस मिलेगा। एक बंदा अगर कंपनी में जाएगा तो बदले में उसे कितनी सैलरी मिलनी चाहिए जिससे वो सेटिस्फाई हो सके, तो वो कंपनी के हिसाब से या फिर उसके जो उसने होता है ना, स्किल्स होती है उसके हिसाब से उसे एक फेयर पेड मिलना चाहिए, पेमेंट मिलनी चाहिए उसे फेयर, जिससे वो सेटिस्फाई हो सके। प्रिंसिपल ऑफ सेंट्रलाइजेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन। सेंट्रलाइजेशन का मतलब जो टॉप लेवल होते हैं, जो लोग प्लान बनाते हैं, जो मैनेजर्स होते हैं, वो आ जाते हैं टॉप लेवल वाले आ जाते हैं सेंट्रलाइज में, जो सब कुछ संभालते हैं। मतलब जो इम्पोर्टेंट काम करते हैं, जैसे प्लान बना लिया, अगर कितना रॉ मटेरियल लाना है, कौन सा काम कौन करेगा, तो ये क्या होगा, टॉप लेवल वाला होगा सेंट्रलाइजेशन। डिसेंट्रलाइजेशन मतलब जो मिडिल लेवल वाले आ जाते हैं, लोअर लेवल वाले आ जाते हैं, इसके बाद जो लोग देखते हैं वो होते हैं डिसेंट्रलाइजेशन। तो क्या कर दिया, काम को बांट दिया। टॉप लेवल जो एक होता है, एक बंदा अकेले काम नहीं कर पाएगा, तो क्या कर दिया, एक बांट दिया। जो मैनेजर होता है उसने काम बांट दिया कि टॉप लेवल प्लान मैं करूंगा, और मिडिल जो मेरे नीचे के होंगे मिडिल लेवल वाले वो लोग करेंगे, फिर जो लोअर लेवल वाले होंगे वो लोग संभालेंगे, सुपरवाइजरी लेवल जो होते हैं। तो ये क्या होता है, काम बढ़ जाता है। सेंट्रलाइजेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन। प्रिंसिपल ऑफ स्काइरल चेन। अगर ये क्या होता है, इंफॉर्मेशन अगर मेरे पास कोई इंफॉर्मेशन है तो उसे टॉप लेवल तक कैसे पहुंचाएं। अगर लोअर लेवल वाले के पास कोई इंफॉर्मेशन है तो उसे टॉप लेवल के पास कैसे बता सकते हैं। पहले ऐसे भी जाएगा, टॉप लेवल वाला मतलब लोअर लेवल वाला मिडिल लेवल को बताएगा, मिडिल लेवल वाला फिर टॉप लेवल को बताएगा, या फिर कोई किसी वर्कर्स के पास कोई सजेशन है तो वो पहले सुपरवाइजर को बताएगा, फिर सुपरवाइजर अपने मिडिल लेवल पे जाएगा, फिर मिडिल लेवल अपना टॉप लेवल पे जाएगा, या फिर एक कोई इम्पोर्टेंट इंफॉर्मेशन है अकॉर्डिंग टू दी फ्यूल, तो वो बंदा क्या करेगा, अगर सेल्स डिपार्टमेंट के पास कोई इम्पोर्टेंट बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट कोई इन्फॉर्मेशन है तो वो क्या करेगा, डायरेक्ट प्रोडक्शन डिपार्टमेंट को बता सकता है। तो उसे क्या कहेंगे हम, गैंग प्लान। उसे कहेंगे गैंग प्लान। अगर कोई इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है तो वो डायरेक्ट बता सकता है। तो ये प्रिंसिपल ऑफ स्काइरल चेन। प्रिंसिपल ऑफ ऑर्डर। प्रिंसिपल ऑफ ऑर्डर, यहाँ पे कमांड नहीं है कि किसी को कमांड देना या ऑर्डर देना, वो नहीं है। यहाँ पे क्या है, एक जो ऑर्गेनाइजेशन होती है, जो कंपनी होती है, वो क्या करती है, अलग अलग डिपार्टमेंट बना देती है, एक फिक्स प्लेस बना देती है अलग अलग चीज़ों का। जैसे अगर मुझे टूल किट चाहिए या फिर कुछ चाहिए टूल्स के सामान, तो मैं क्या करूँगा, टूल डिपार्टमेंट में जाऊँगा। तो उससे क्या होगा, टाइम बचेगा और चीज़ें जल्दी मिल जाएंगी। सुपर मार्केट में होता है ना, या फिर कोई बड़े उसमें होता है, अलग अलग डिपार्टमेंट बना देते हैं।
शो क्लोथ्स का अलग बना देते हैं, कॉस्मेटिक का अलग बना देते हैं, अलग अलग डिपार्टमेंट, जिससे कि आसानी हो सके और बंदा कंफ्यूज ना हो पाए एक ही। तो उससे क्या होगा, अगर सारी चीज़ें एक जगह होंगी तो उससे क्या होगा कि ढूंढने में प्रॉब्लम आएगी। अलग अलग डिपार्टमेंट बना दिया तो अलग अलग डिपार्टमेंट में जाके आराम से जो चीज़ चाहिए वो चीज़ हो सकती है। प्रिंसिपल ऑफ इक्विटी, प्रिंसिपल ऑफ इक्विटी का मतलब होता है सब में एकता, यानी कि इक्विटी एक, यानी कि सब क्या है, सबका मोटिव क्या होना चाहिए, एक ही होना चाहिए ऑर्गेनाइजेशन के लिए, जो गोल सोचा है बंदे ने वो। प्रिंसिपल ऑफ इनिशिएटिव, अकॉर्डिंग टू द फ्यूल, अगर कोई भी एम्प्लॉयज के पास सजेशन है, कोई अच्छा सजेशन है, तो वो क्या करेगा, पहले मिडिल लेवल को बताएगा, मिडिल लेवल, टॉप लेवल। अगर टॉप लेवल को या फिर मैनेजर को उसका सजेशन अच्छा लगा तो वो क्या करेगा कि अपने ऑर्गेनाइजेशन में उसे ट्राई करेगा, और अगर उससे अच्छा रिजल्ट आया तो वो क्या करेगा, उसको बोनस दे सकता है या फिर उसका प्रमोशन कर सकता है। प्रिंसिपल ऑफ स्प्रेड द कॉर्प्स, स्प्रेड यानी कि सबका, मैनेजर से एम्प्लॉय से लेके मैनेजर तक का सबका क्या होना चाहिए, एक ही गोल होना चाहिए, और काम कैसे होना चाहिए, टीम वर्क में होना चाहिए, सब टीम वर्क में काम करना चाहिए। स्टेबिलिटी ऑफ टेन्योर ऑफ पर्सनल, स्टेबिलिटी ऑफ टेन्योर ऑफ प्रिंसिपल का मतलब होता है कि अगर मैं हूँ कहीं गया किसी बाहर, वहाँ पे ऑर्गेनाइजेशन में किसी कंपनी में काम करा 2 दिन करा, तीसरे दिन छोड़ दिया, फिर अलग प्लेस में गया, वहाँ करा, वहाँ छोड़ दिया, इससे क्या होगा, मेरे को एक वो नहीं मिल पाएगा, उस काम में मैं क्या नहीं हो पाऊंगा और अच्छा नहीं हो पाऊंगा, कुछ टाइम लगता है। अगर मैं एक ऑर्गेनाइजेशन में नया हूँ, अगर वो काम पहली बार कर रहा हूँ तो उसको करने में मुझे थोड़ा टाइम लगेगा, कुछ 1 महीना या 2 महीना लगेगा, उस एनवायरनमेंट में सेटल होने के लिए कुछ टाइम लगेगा। तो ये थे 14 प्रिंसिपल फ्यूल के जो फ्यूल ने लिखे थे। वीडियो अच्छी हो तो लाइक करना।